नमस्कार, मैं हूं मनीष सोनी और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज़ का खास कार्यक्रम बहस गरम है। जी हां, इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह ज़िले की दमोह विधानसभा में और यहां पर बहस गरम है टिकट की, यहां पर बहस गरम है प्रत्याशियों की और यहां पर बहस गरम है आगामी चुनाव की। हमारे साथ मौजूद है तमाम पार्टियों के नेता। आप देख सकते हैं कि इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं, इस तरफ कांग्रेस के नेतागण मौजूद हैं, कार्यकर्तागण मौजूद हैं और बीच में आम आदमी पार्टी के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस बात की बहस गर्म है दमोह में। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। बहस बहुत गर्म है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? देखिए, हर पहलू पर प्रचार करते हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व जो है सारे पहलू पर विचार कर जल्दी ही हमारा जो है 1-2 दिन के अंदर लिस्ट जारी हो जाएगी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही प्रदेश में सबसे प्रथम 2 महीने पहले लिस्ट जारी कर दी थी और आगे भी बहुत ही जल्दी कांग्रेस से पहले ही लिस्ट जारी करेगी। क्या वजह लगती है, क्यों देरी हो रही है? नहीं, वजह देरी की नहीं है। देरी कांग्रेस में हो रही है कि उनके यहाँ गुट के लोग जा रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, आपस में संघर्ष कर रहे हैं। भाजपा में तो प्रत्याशी तय है, उसका कार्यकर्ता उसका प्रत्याशी होता है, उसका बूथ उसका संघर्ष का स्थान होता है। तो संगठन का व्यक्ति काम कर रहा है, नीचे हम लोग जा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और भाजपा जिताने के लिए जो कुछ भी काम होते हैं वो सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, देरी कांग्रेस में हो रही है, बीजेपी का आरोप है, क्या कहेंगे आप? अब देरी कुछ नहीं है, चुनाव चूँकि सामने है, 21 तारीख से फॉर्म भरा जाना है। हमारी टिकट संभवतः हो चुकी है या टंडन जी को फाइनल हो चुकी है टिकट और आज या कल में लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि टिकट फाइनल हो गई है, लिस्ट जारी होना बाकी है। क्या लगता है कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार कांग्रेस की तरफ से? कांग्रेस जो भी घोषणा की है कमलनाथ जी ने, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, वहाँ भी गोबर खरीदा जा रहा है। हम लोग केवल घोषणा नहीं करते, वचन देते हैं और काम करते हैं। काम करके दिखाया था 15 महीने में, आगे भी सरकार आएगी तो भी काम करेंगे हम लोग। जैसे हमारे साथी ने बताया कि हमारे पास लोग आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, तो उनको विश्वास है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। इस बार सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। जहां बीजेपी ने अभी तक अपना प्रत्याशी दमोह से घोषित नहीं किया है, वहीं कांग्रेस ने भी नहीं किया। लेकिन इस विषय में बाजी मारी है आम आदमी पार्टी ने, जिन्होंने टीवी एक्टर चाहत पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है। आम आदमी पार्टी के सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है कि इसमें आपने बाजी मार ली है? निश्चित तौर पर हम दोनों पार्टियों से आगे हैं और हमने सर्वप्रथम अपना प्रत्याशी घोषित किया और हमारी प्रत्याशी आज भी चुनाव प्रचार के लिए निकल चुकी हैं। पूरे कार्यकर्ता निकल चुके हैं गाँव-गाँव। और मैं ये कहना चाहूँगा, अभी जो मुद्दे हैं दमोह के, प्रमुख मुद्दा दमोह का तो कांग्रेस बीजेपी के लिए टिकट का है। अभी तो वही मुद्दा चल रहा है उनका कि टिकट किसको मिलेगी, कौन विरोध करेगा, कोई बोल रहा है इनको मिलेगी, कोई बोल रहा है। अभी मुद्दा प्रमुख, लेकिन हम लोगों ने दमोह की जनता के लिए, दमोह के लिए बताने के लिए कि दमोह में क्या किया जाए, उसके लिए प्रचार शुरू कर दिया है। अभी कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा सिर्फ टिकट का है। देखा गया, अगर इतिहास की बात की जाए तो दमोह की जो तासीर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रमुख दल हैं, तीसरे दल का बहुत कुछ रहता नहीं है। क्या सोचते इस बार क्या स्थिति रहेगी? हमेशा से ये होता आया है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी कोई हमारी पार्टी आगे नहीं थी और गुजरात में भी हमने 44 लाख वोटें पाई, तो उसका कुछ तो कारण होगा, हमारी नीतियाँ कुछ तो अच्छी हुई होंगी, इस कारण हमें इतनी वोट मिली। कांग्रेस और बीजेपी आपसी उधेड़ बुन में लगी है, चोर चोर मौसेरे भाई कहते भी हैं लोग इनको, और एक दूसरे से शायद टिकट एक दूसरे से पूछ के देते हैं। हमारा मुद्दा स्वास्थ्य शिक्षा हमारा स्पष्ट है कि हमें अपने प्रदेश में स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर देना है। इसी कारण हम वोट मांगे और जनता हमें पसंद करेगी। आपका आरोप है कि एक दूसरे से पूछ कर टिकट देते हैं, क्या कहेंगे आप? ऐसा नहीं है, हर पार्टी का अपना अपना संविधान होता है और उसके अनुसार हर पार्टियां अपने अपने तरीके से टिकट बांटती हैं। आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी ने 2 माह पहले, सबसे पहले पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहले टिकट घोषित की और हमारे उम्मीदवार काम कर रहा है। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल रहता है। लगातार पूरे 5 साल 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और रही बात शिक्षा की, जो हमारे भाई अभी बता रहे थे, शिक्षा में हम आपको बता दें, दमोह जिले में पहले 13 स्कूल हुआ करते थे। अंग्रेजों ने और कांग्रेस ने 13 स्कूल बनाया अभी तक, और हमने 20 साल में उनको 53 स्कूल किया, हर सेकेंडरी। और अभी आप देख रहे हैं सीएम राज स्कूल चल रहे हैं। हम लोग हर क्षेत्र में मेधावी छात्र छात्राओं को स्कूटी वहाँ बांट रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो हमारे शिक्षा में क्षेत्र में आगे जाता है उसके लिए पार्टी सरकार हमारी प्रोत्साहित करती है और लगातार हम लोग नीचे स्तर से काम करते हैं। जब तो जनता ने हमें 20 साल का अवसर दिया और आगे भी हम आपको बता दें, 18 में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी थी।
वोट प्रतिशत आप निकाल लो तो 1% वोट प्रतिशत ऑल ऑफ मध्य प्रदेश का हमारा ज़्यादा था, 2-3 सीटों का अंतर था, जिसके कारण हम पीछे हुए और हमने जनता की बात स्वीकारी थी। मगर कांग्रेस ही के लोगों ने बगावत कर दी और हमारी सरकार बन गई। इसमें हम लोगों का या किसी का दोष हम नहीं मानते। इनकी ये लोग खुद अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं। ये अपनी सरकारों की बात कर रहे हैं कि हम जनहित की कार्य कर रहे हैं। इनके मंत्री और इनके विधायक और सांसद जेल में जा रहे हैं, खुलेआम भ्रष्टाचार दिल्ली में और पंजाब में चल रहा है। तो ये सब कहने की बातें हैं। कार्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है जनहित के। बिल्कुल, इनका कहना ये है कि इनका सिंबल चुनाव लड़ता है, भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। हम जानना चाहेंगे कि उपचुनाव में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली थी, 17,000 से जीत के एमएलए आए थे। फिर क्या वजह थी कि इतनी बड़ी जीत के बाद भी अभी टिकट फंसा ही होना? देखिए मनीष जी, टिकट डिसाइड है और पूरा दमोह का जो संगठन है कांग्रेस का और स्वयं माननीय विधायक जी का रोज डेली का दौड़ा कार्यक्रम गांव-गांव का चल रहा है। बस इंतज़ार ये चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसको उतार रही है। भारतीय जनता पार्टी किसको उतार रही है? क्या लगता है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है या भीतरघात का भय है? कांग्रेस में इस बात की दहशत है कि प्रत्याशी कौन उतार रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि इनके अंदर डर है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी होगा वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। व्यक्ति से मतलब नहीं है, टिकट कब घोषित होगी उससे मतलब नहीं है। आज हम चुनावी मूड में पहले से तैयारी कर रहे हैं। हमारे शक्ति केंद्रों की बैठक चालू हो गई, सम्मेलन चालू हो गए। कांग्रेस हमेशा देखो, हम कहीं ना कहीं जनता के बीच में हमेशा बने रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं योजनाओं को लेकर क्षेत्र में अपने बनी रहती है, लेकिन कांग्रेस को आप देख रहे हो, कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी क्षेत्र में नहीं रहते। तो हमें कांग्रेस से कोई दहशत नहीं है। इनका स्थानीय विधायक 2.5 साल से था, इनकी टिकट घोषित नहीं हो पा रही। टिकट उनकी खतरे में है कि इनकी खतरे में, मुझे उससे लेना देना नहीं है। लेकिन इन्हें कुछ सोचो, भारतीय जनता पार्टी के बारे में ज़्यादा चिंता न करें। जो भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी होगा वो इस बार, पिछले बार जो हम 18 में हारे थे और उपचुनाव में हारे थे उसमें परिस्थितियां कुछ अलग थी, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र की जनता हमेशा आशीर्वाद देती रही और इस बार भी प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश में बनेगी। उपचुनाव में स्थिति कुछ अलग थी, स्थिति वैसे ही है कि कुछ सामंजस्य बैठा है? नहीं, उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी का, चूँकि जो कैंडिडेट थे वो कांग्रेस से जीत के विधायक बने थे, फिर इस्तीफा दे के भाजपा में आए थे। तो हम जनता के बीच में इस बात को समझाने में असफल रहे कि जो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज की बात को लेकर इस्तीफा दिया है और मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ही बनना है, ये राहुल सिंह का कमिटमेंट था, हम उस बात को जनता के बीच में ले जाने में असफल हुए। आप देखेंगे भी उनके हार के बावजूद भी, भाजपा के प्रत्याशी हार के बावजूद भी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने उस कमिटमेंट को पूरा किया, मेडिकल कॉलेज दिया। अब इस बात का जनता 100% मान के चलिए, जो उस समय गलती की थी उनने, वो जनता को अभी याद है। इसीलिए कांग्रेस के प्रत्याशियों का भी चयन नहीं हो पा रहा। वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि हम जिन मुद्दों पे कांग्रेस के लोग चुनाव उपचुनाव में जीते हैं वो मुद्दे टोटल पलट चुके हैं। अब नए मुद्दों उनके पास है नहीं और अब की बार भाजपा सरकार बनना भी तय है और प्रत्याशी भी भाजपा का जीतेगा। उपचुनाव में मेडिकल कॉलेज और अंगद का पैर एक प्रमुख मुद्दा था। कांग्रेसियों से जानना चाहेंगे कि जो कांग्रेस की तरफ से अंगद का पैर उठाया गया था और मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया गया था, क्या ये मुद्दा इस बार भी गरमाएगा? नहीं, मेडिकल कॉलेज अभी तक जगह तक नहीं मिली है और मेडिकल कॉलेज एक लॉलीपॉप है। अगर इनको मेडिकल कॉलेज बनाना होता, इनकी सरकार थी, अभी तक चालू हो जाता बनना। दूसरी बात, इस बार पूरे प्रदेश में दमोह में भी कांग्रेस आने वाली है। आपने देखा होगा कल एक घोषणा पत्र निकला जिसमें ने गरीबों के पैसे बंद कर दिए थे। 51,000 रुपये जो गरीब मजदूरी कार्ड में मिला करते थे गरीब बच्चियों के लिए, शादी के लिए, वो इन्हें बंद कर, सिर्फ विवाह सम्मेलन में देते थे, गरीबों को नहीं देते थे। कल हमारी सरकार ने घोषणा की है कि 1,01,000 रुपये हम इन गरीब बच्चियों को देंगे। तो ये प्रदेश में एक लहर है। इन्होंने वृद्धा पेंशन, 3 महीने से भी वृद्धा पेंशन नहीं आई है। वृद्धा पेंशन, परेशान है लोग। हमारी सरकार 1,200 रुपये वृद्धा पेंशन देगी। गरीबों का ख्याल अगर कोई सरकार रखती है वो कांग्रेस का रखती है। कांग्रेस गरीबों का ख्याल रखती है। बीजेपी अंडानी और अंबानी में मस्त है, इन्हें गरीब जनता से मतलब ही नहीं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि उपचुनाव अब बीते समय की बात हो गई है। आम आदमी पार्टी के सदस्यों से बात करते हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुन लिया है और उम्मीद है कि जो टीवी कलाकार हैं, एक जाना माना चेहरा है, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगी। क्या लगता है, उत्साह में आम आदमी पार्टी या अति उत्साह में? उत्साह होता है, अति उत्साह तो अभी जो पार्टियाँ के पदाधिकारी दिखा रहे हैं, आपने देखा जी एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि इनकी टिकट उनकी टिकट। मैंने जो बोला था वो स्पष्ट हो गया कि एक दूसरे से पूछ के टिकट दी जाती है। हम लोग काम करेंगे,
अपनी बात जन जन तक पहुंचाएंगे और कोशिश करेंगे कि उस बात अपनी जनता तक पहुंचा पाएँ और वो वोट के रूप में परिवर्तित हो पाए। यही हमारी कोशिश रहेगी। और हमारा तो सीधा सीधा हमने करके दिखाया है। दिल्ली में भैया ने बताया कि 13 स्कूल से 53 कर दिए। 53 में हो सकता है CM राइज स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन उनकी शिक्षा पद्धति और भी स्कूलों में मैंने खुद जाके देखा है कि स्कूलों की छतें गिर रही हैं, दीवार टूटी हुई हैं। तो इनकी बात का और लगातार मैंने पता किया है कि लगातार सरकारी स्कूलों में छात्र कम होते जा रहे हैं। तो ये स्पष्ट है, जो तो स्पष्ट है कि इन्होंने काम कुछ नहीं किया, सिर्फ लोभ लुभाने वादे किए हैं इन्होंने कांग्रेस बीजेपी में। और इन्होंने बोला कि हमारी 18 में सरकार आ गई थी। कैसे आ गई थी? सरकार कांग्रेस की आई, ना कांग्रेस संभाल पाई सरकार, ना जे संभाल पाए। 18 में इनको जनता ने नकार दिया था। बाकी इनने जोड़ तोड़ की राजनीति करके फिर से सरकार बना ली। अब इस बार जनता इनको जवाब देगी कि इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जोड़ तोड़ की सरकार बनी थी और जनता इनको जवाब देगी, क्या कहेंगे? अभी जैसे कांग्रेस के भाई ने बताया कि कमलनाथ जी ने 51,000 लाडली अपने कन्या विवाह के लिए घोषणा की थी। उन्होंने वचन पत्र में भी किया था ये घोषणा जब चुनाव लड़े थे। लेकिन हमारे भाइयों से पूछे कितने बहनों को उन्होंने 51,000 रुपये दे के विवाह किए। मुझे जहाँ तक जानकारी एक भी विवाह नहीं हुआ। और जब 1.5 साल बाद हमारे आदरणीय शिवराज सिंह की सरकार बनी तो उनने जो भारतीय जनता पार्टी पहले 25,000 रुपये का कन्यादान विवाह योजना चलाती थी, जिसको कांग्रेस ने बंद कर दिया था और घोषणा की थी कि 51,000 दे के कराएंगे, वो भी नहीं किया। ठीक है, ऐसी तीर्थ दर्शन योजनाएं भी बंद की थी। लेकिन हमारे शिवराज जी ने 51,000 रुपये दे के और कन्या विवाह की योजना फिर से चालू की, कन्या विवाह कराए, हजारों कन्याओं का कन्यादान हुआ, जिसमें हमारे बड़े बड़े मंत्री और विधायक उसमें सम्मिलित हुए। अब कांग्रेस ने 1 लाख बोला है। अब जनता तो अब समझ गई है कि 25 से 51, 51 से 1 से 2 भी होंगे, लेकिन लागू ज़मीन पे ये नहीं कर पाएंगे। इनके पास ना कोई कार्य योजना है, ना उसको इम्प्लीमेंट करने की कोई क्षमता है। अक्षम नेतृत्व की वजह से कांग्रेस अपने धरातल पे आ चुकी है। अक्षम नेतृत्व की बात कर रही है कांग्रेस, क्या कहेंगे आप? जैसे इनने 51,000 का कहा, तो 51,000 रुपये जब घर से लोग शादी करते थे जब देते थे, इन्होंने वो बंद करके एक विवाह सम्मेलन, साल में एक बार सम्मेलन करेंगे जब देंगे। इसमें गरीबों का हनन हुआ, जो बेचारे घर से शादियां कर लेते थे उनका हनन हुआ। 1,51,000 किसने किए? कांग्रेस की सरकार ने किए थे और दिए। सम्मेलन हमारी सरकार को इन्होंने जोड़ तोड़ के जो बना ली थी बीजेपी ने, तो उस वजह से सम्मेलन नहीं हो पाया। लेकिन घर घर जो शादियां होती थी, घर घर में 51,000 रुपये थोड़ी बोला है। आपके ही प्रत्याशी टूट के आए, आपके नेता भारतीय जनता पार्टी में आए। आपकी पार्टी के नेता टूट कर आए हैं, हमने किसी को बुलाया नहीं था। एक बार इनसे ये पूछें कि इनके विधायक टूटे थे, किन वजह से टूटे थे? कुछ तो वजह। कांग्रेस के खरीदे क्यों? अरे टूट के कैसे आए? स्पष्ट पता है खरीदे हैं। आपके ग्रुप को बता दो कितने में खरीदे हैं। ये ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है। आप बता रहे, अगर अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से आए थे तो फिर टिकट से क्यों चुनाव लड़े? फिर हारे क्यों? फिर दूसरे लोगों ने विरोध क्यों किया? 18 के चुनाव, उपचुनाव, 20-21 के चुनाव में, उपचुनाव में नहीं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता भी दहशत में थे उस समय। विरोध किया है, सबने देखा है। उपचुनाव में किसने विरोध किया? बीजेपी का, सबने देखा है। कोविड काल की बात करते हैं। कोविड काल में लाखों लोग दिल्ली, बम्बई, सूरत से पैदल आए। पानी पीने की समस्या रही। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान ने कोई मदद नहीं की। रास्ते में लाखों बच्चे, लाखों महिलाएं, अब लाडली बहना कह रहे हैं, उन्हीं को 1,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। 18 साल मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनको जब याद नहीं आई लाडली बहना की, जब याद नहीं कोरोना काल में जब बच्चे प्यासे भूखे दिल्ली से पैदल आए, फिर चुनी जाए और फिर ये लोग टूट के फिर बीजेपी में चले जाए। जब हमारी बीजेपी चले जाएं। जब हमारी कांग्रेस सरकार, जब हमारी पार्टी ने 1,500 की घोषणा की, उसके बाद इन्होंने देना शुरू किया है। कर्नाटक में आज भी आप देख लें 2,000 रुपए और गैस मिल रही है। जनता जानती है कल ये जीत गए फिर ये बीजेपी में चले गए, इनका कौन विश्वास करेगा? जी बताइए। आपको बता दूं, जो अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में, सर्वप्रथम जब मुख्यमंत्री शिवराज जी बने थे उसके बाद पहले हम उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना, जिससे हमारा
जन्म प्रतिशत हमारी महिलाओं बालिकाओं का बढ़े। पहले नंबर हमारे मोदी जी ने महिलाओं के सम्मान में यदि कोई चलाया। सांसद क्यों उतारे? अगर इतना अच्छा काम था तो सांसद क्यों उतारे? पूरे सांसद। पार्टी की अपनी व्यवस्था है कि कहाँ में कौन प्रत्याशी उतारना। सांसद विधायक भी बन सकता है, विधायक सांसद भी बन सकता है। बिल्कुल बहस गर्म है। कुल मिलाकर दमोह में अगर राजनीति की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उपचुनाव की छाया अभी भी पड़ी हुई है, लेकिन इंतजार है यहाँ के कार्यकर्ताओं को अपने प्रत्याशी उतारेगी पार्टी, और पार्टी को जाना पड़ेगा दमोह की जनता के सामने। दमोह की जनता की तासीर है कि वह कभी भी किसी को अर्श से उठाकर फर्श पर पटक सकती है और फर्श से उठाकर अर्श पर ले जा सकती है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि दमोह में चुनावी बहस अभी गर्म है। नमस्कार।